हेलो दोस्तों, स्टडी कैफे में आपका स्वागत है। आज हमारा जो इंग्लिश की सीरीज चल रही है उसमें टॉपिक हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। मैंने टेंस की जो अपनी हमारी सीरीज चल रही है उसमें लगातार हम सारी वीडियो दे रहे हैं। सर्दी पड़नी शुरू हुई, मेरा भी थोड़ा गला खराब हो गया और इस नाते से आज हम अपनी वीडियो को थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है कि हमारा काम तो जारी है, हम काम जारी की तो बात कर रहे हैं, तो कैसा काम है हमारा? पास्ट माना भूतकाल में जारी है, मतलब बीते हुए समय में हमारा काम जारी था। तो मैंने हमेशा आपको बताया है, हम टेंस की टोटल सीरीज लेकर आए हैं जिसके अंदर हम टोटल आपको बताएंगे। तो इसको कंप्लीट करने से हमारे सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और ग्रामर में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए स्टडी करने के टोटल वीडियो को आप देखिए, जिसमें मैथ, इंग्लिश, ड्राइंग वगैरह सभी सब्जेक्ट्स के हम लोग वीडियो लेकर आए हैं। तो कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। पास्ट कंटिन्यूअस में कोई भी सेंटेंस हो, पास्ट का कंटिन्यूअस हो, कोई भी हो, सबसे पहले क्या होता है सेंटेंस की, मैंने आपको बताया, पहचान। अगर हम उसे पहचान ही नहीं पाएंगे तो कंप्लीट कैसे करेंगे? पहचान, पहचान के लिए क्या करते हैं? वाक्य के अंत में कंटिन्यूअस है तो रहा रही रहेगा, और पास्ट है तो था थी जाएगा। रहा था, रही थी, रहे थे। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ठीक है, पहचान आपने देख लिया। वाक्य के लास्ट में क्या आ रहा है? शब्द जो है रहा था, रही थी, रहे थे। माना मैं बाजार जा रहा था, मैं खाना खा रहा था। इस टाइप के सेंटेंस क्या बता रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस। ये पहचान बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको सेंटेंस को कन्वर्ट हिंदी टू इंग्लिश आ गया तो आपको उसकी बिहाफ पर समझा जाएगा कि वो सेंटेंस कौन सा है। दूसरा, अगर इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए स्टोरी वगैरह में आता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को देखकर। इसलिए मैंने कहा दूसरी चीज, इसको तुरंत सेंटेंस का नाम आते क्या आना चाहिए, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी भाई? तो हेल्पिंग वर्ब होगी पास्ट कंटिन्यूअस की वाज या वर। क्या हो गई? वाज या तो वाज आएगा या वर आएगा। तो वाज और वर आएगा तो वाज कहां पर आएगा? तो वाज आएगा ही, सी, इट। मैं बार बार कहता हूँ इस टेबल को याद कर लीजिए, थोड़ा बहुत अंतर आता है। ही, सी, इट एक वचन, नाम, और एक अंतर इस बार से आ गया, और आई के साथ, मतलब आई को इसमें लेंगे, आई के साथ। तो ही, सी, इट एक वचन, नाम और आई के साथ क्या आएगा हमारा? वाज आएगा। दूसरे पर बात करते हैं, वर्क की। वर हेल्पिंग वर्ब है, ये कहां पर आएगी? अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वह है आई तो चला गया, वी, यू, दे, बहुवचन, आई, वी, यू, दे बहुवचन हो, तब तब क्या आएगा हमारा? वर आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर होगी। वाज कहाँ लगाना है? ही, सी, इट एक वचन, नाम और आई। आई इसमें इस पर वाज के साथ में लेंगे। ठीक है, वर कहाँ आएगा? आई को छोड़ दे, वी, यू, दे बहुवचन हो तब हमारा वर आएगा। ठीक है, पहचान होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। बिहाफ ऑन दिस हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हैं। स्टोरी आती है ना इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए, और हिंदी से इंग्लिश में। तो हिंदी से इंग्लिश करते समय आपको ये जरूर ध्यान रखना है, पहचान हो गई, फिर बाकी सब वही हेल्पिंग वर्ब वगैरह। और अगर इंग्लिश में होगा तो उसकी ये जरूर देखना है इसमें क्या आ रहा है। कंटिन्यूअस जहां भी होगा, मैंने आपको बताया है, कंटिन्यूअस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी, चाहे वो किसी का भी हो, फ्यूचर का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का। ठीक है, तो हमारा हमने बताया पहला सेंटेंस क्या है भाई? अफर्मेटिव, ए डबल एफ आई आर एम ए टी आई वी ई, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या होगा मैंने आपको बता रखा है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बेस सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य माना स्वीकार कर रहे हैं हम लोग, हाँ में अपनी बात होती है, साधारण भी बोल सकते हैं। ये सबको हमारा क्या होता है? फर्स्ट टाइप अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो मैंने आपको प्लेस वैल्यू बताई है, बार बार हर वीडियो में आपको इस बात पे जोर दे रहा हूँ, प्लेस वैल्यू। अगर आप प्लेस वैल्यू सीख गए तो आप सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट के अंग्रेजी।
कौन काम कर रहा है, कौन सब्जेक्ट में क्या लगा दें, पहचान कैसे करते हैं, कौन की। जो भी सेंटेंस आपका उसमें कौन बात कर लगा दीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा वो सब्जेक्ट होगा, काम को करने वाला सब्जेक्ट। इसके बाद जो भी उसमें हेल्पिंग वर्ब होगी, तो मैंने प्लेस वैल्यू आपको बताई थी फर्स्ट वीडियो में, डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक है मेरी प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए, टोटल डिस्क्रिप्शन पे लिंक आएगा, आप जाइए टच कीजिए उसको देखिए। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमको मालूम है यहाँ पर, तो इसलिए हम इसे ओपन कर देंगे, वाज या वर्ब। मैंने बताया कंटिन्यूअस में आईएनजी आएगी, तो वर्ब यहाँ ये प्लेस वैल्यू है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सेट कर रहे हैं, ये रहा कि अंग्रेजी नहीं हो, और उसके बाद सीधे क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। दैट्स ए रूल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो इसको आप देखेंगे, पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी, वाज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। दोस्तों इस समय सीसी पैटर्न चल रहा है, मैंने कहा किसी सेंटेंस की प्लेस वैल्यू को सेट कर लीजिए, सेंटेंस ऑटोमेटिक सीट हो जाएगा। आप देखिए, मैं खाना खा रहा था, एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, मैं खाना खा रहा था, तो कौन खाना खा रहा है, मैं, आई। आई के साथ मैंने क्या बताया, क्या आएगा, वाज, तो यहाँ प्लेस वैल्यू सेट हो गया वाज। फिर क्या है, वर्ब, वर्ब है खाना, माना ईट, आईएनजी लगी फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म वह है जो उसकी अंग्रेजी होती है, आई वाज ईटिंग, क्या कर रहा है, ईटिंग द फूड। तो इस तरीके से आप अपना सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। और देख लीजिए, वे हमें देख रहे थे, वे हमें देख रहे थे, कौन देख रहे थे, वे। तो क्या आ गया, सब्जेक्ट दे आती हमारे ध्यान में आ गया, क्या आना चाहिए के साथ में, वर्ब, वर्ब। मैंने अभी शॉर्ट वीडियो डालनी शुरू की है, आज पहला वीडियो मैंने डाला है शॉर्ट का भी, तो अभी आएगा। तो शॉर्ट में क्या है, मैंने उसमें एक पेपर पर सेंटेंसेस लिखे हैं, उसके फिर मैंने अंग्रेजी बनाई है, आप उसकी हिंदी को वहां से, उस शॉर्ट को देखिए, उसकी हिंदी को वहां से लीजिए और अपने प्रॉपर नोट्स जो बना रहे हैं उस पेपर पर साथ साथ इसके एग्जाम्पल भी करते चलिए। दे वर, देखने की, यहाँ पर वॉच करना है या देखना है, इसमें थोड़ा अंतर आता है। वॉच में किसी को ध्यान से देखते, वॉच करते हैं ना, वॉच कर रहे हैं उसे, एक चीज हम देख रहे हैं नॉर्मल। दे वर वॉचिंग, WATCHING, वॉचिंग, या खाली सीइंग यू, किसको, हमें, दे वर वॉचिंग अस। तो इस तरीके से हम अपना एग्जाम्पल लेकर सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को पोस्ट करके इसका हम हाथों हाथ नोट्स भी कर सकते हैं। प्रॉपर पूरा वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिए कहीं से, स्पीड को मत बढ़ाइए, क्योंकि ये आपका 10, 15, 20 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तक हम जिंदगी में स्किप ही तो करते आए हैं, नहीं करके आए थे। 9, 10, 11, 12 में सेंटेंस क्यों नहीं आए, प्रॉपर हम लोग सीखते आ रहे हैं। इसलिए मौका है, स्टडी कैफे में मेरे साथ में, अपने गौरव सर के साथ, पहचान आपकी हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, अफर्मेटिव हो गई। तो आगे बढ़ते हैं, कौन सा सेंटेंस है, दैट्स गुड, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। यहां मैं इसको इस तरीके से कर देता हूं, थोड़ा लिखने का लालच कर लेते हैं ना, तो ठीक है, इसको यहां सेट करें। तो हम यहां देखिए क्या सेंटेंस आ गया हमारा, नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIV, नेगेटिव। आपको मालूम पड़ गया, नहीं नहीं करना है, माना नकारात्मक, बोलेंगे नहीं वाले, नकारात्मक हो गए, कौन से, नहीं वाले। तो सब्जेक्ट वाज वर्ब, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे, फिर वही अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, उसके बाद वही ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, वाज वर्ब हो गया, नोट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट हो गया। ये अपना ऐसे का ऐसे भी मैंने मिटाया नहीं है, जिससे आपके ध्यान में आ जाए। तो मैं खाना आपके नहीं खा रहा था, नहीं खा रहा था, तो सब्जेक्ट कौन आएगा, मैं, आई, हेल्पिंग वर्ब आ गई वाज, नहीं खा रहा था, नोट, क्या कर रहा था, खाना, ईट, किसको खा रहा था, खाना, तो माने ईट द फूड, आई वाज नॉट ईटिंग द फूड। ठीक है, सेंटेंस ध्यान में रखना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो ये अलग अलग आपके पार्ट्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5।
1 2 3 4 5। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। वह, या एक वर्ब का देख लीजिए, वे खाना हो गया, पानी नहीं पी रहे थे, वे पानी नहीं पी रहे थे। तो दे क्या है कि यहाँ वर्ब नॉट, पीने की ड्रिंक, DRINK और ING, ड्रिंकिंग। क्या ड्रिंकिंग कर रहे हैं भाई, खाली ड्रिंक मत सोच लेना। दे वर नॉट ड्रिंकिंग क्या, पानी, ड्रिंकिंग द वाटर। ठीक है दोस्तों, दे वर नॉट ड्रिंकिंग द वाटर, वे पानी नहीं पी रहे थे। तो इस तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य हमारे कंप्लीट होते हैं। इसकी प्लेस वाले ध्यान रखना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपना सेंटेंस में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, मैंने आपको कहा है। और प्रीवियस वीडियो को देखने प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियो सेट मिलता है। तो लगातार आपको सब्सक्राइब करके दिए चैनल को, और उसके बाद में उसको बेल आइकन को ऑल पर, नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर रखिए, जिससे कि मेरी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। स्टडी कैफे विद गौरव राघव, स्टडी कैफे के नाम से और भी बहुत चैनल है, इसलिए आपको वॉच करने के लिए स्टडी कैफे विद गौरव राघव। दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, उनसे कहिए कि सब्सक्राइब कीजिए। हम एजुकेशन सेक्टर में एक नया युग का प्रारंभ कर रहे हैं, जिससे कोई भी बच्चा इस कमी से ना रह पाए कि उसको अच्छा नोट्स प्रॉपर नहीं बन पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटर इंटरोगेटिव। तो इसमें एक टाइप अफर्मेटिव होगा, एक नेगेटिव हो गया, एक हो गया इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्न वाला। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंग्लिश को हिंदी में बोलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तुम बाजार क्यों जा रहे थे, मैं खाना नहीं खा रहा, क्यों नहीं खा रहा था, क्या मैं तुम बाजार जा रहे थे, इस टाइप के सेंटेंस आएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हमेशा इंटरोगेटिव कितने प्रकार का होता है। यस, दो प्रकार का इंटरोगेटिव होता है। मीन्स दो प्रकार में, पहला, जब इंटरोगेटिव वर्ड मीन्स प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आते हैं शुरू में आते हैं। सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं, जब प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में आते हैं। तो भाई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आ गए तो क्या करोगे, तब उनकी अंग्रेजी नहीं लगाते। किनकी, प्रश्नवाचक शब्द की, तब उनकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, इनको भूल जाएंगे, ये कुछ है भी। और क्या बताया मैंने, इंट्रोगेटिव वर्ड में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है, यही उसकी रूलिंग है, यही उसका मूल नियम है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, कि हेल्पिंग वर्ब जो है वह सब्जेक्ट से पहले आएगी। ठीक है, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। तो क्या नियम बन जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब मीन्स वाजिया वर्ब, वाजिया वर्ब सबसे पहले, इसके बाद में फिर सब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद अगर नोट हो तो यही लगाएंगे। और इतना अंतर है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले चलेगी। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, ING लग ही रहा है क्योंकि कंटिन्यूअस है हमारे, और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ये जरूर ध्यान रखना इंटरोगेटिव मार्क लगाना है। वाज वर सब्जेक्ट, नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, क्या तुम दिल्ली को जा रहे थे, कुछ नालायक कल पहुंच गए फिर दोबारा सेंटर। ठीक है, दिल्ली पहुंच गए कल कुछ लोग, उन्होंने फिर कल कुछ ड्रामा किया है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, देश हमारा भारत देश है, और इसकी नैतिकता, इसके मूल्यों को ध्यान में रखना हमारी जिम्मेदारी है। विद्यार्थी आगामी युग का, कहते हैं भारत का भविष्य है। तो ठीक है, कुछ रहा होगा उनका, लेकिन उनको ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। आप भी ध्यान रखिए। ठीक है, क्या तुम दिल्ली को जा रहे थे, नहीं होता तो नहीं जा रहे थे, शुरू में आ गया, इसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। तो क्या करेंगे फिर, सबसे पहले अपना वर यू गोइंग टू ले, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, यू, क्योंकि सब कौन आता है, वर आता है। ठीक है, सबसे शेयर कीजिए वीडियो को, इसे सब लोग ध्यान से देख पाए। तो वाक्य के शुरू में आए तो हमने ये किया, अब क्या हो वाक्य के
बीच में आते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तब उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। अब भैया पहले नहीं था, अब सबसे पहले लगा। अगर ये बीच में आ गया सबसे पहले इसके, ठीक है, तो सबसे पहले लगाइए भाई, ये लग गया सबसे पहले इसके अंग्रेजी। फिर वाजवर, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात? अब सबसे पहले अंग्रेजी, जैसे तुम खाना कैसा बना रहे थे। तुम खाना कैसा बना रहे थे, इंट्रोगेटिव वर्ड है कैसा, बीच में आ गया सबसे पहले अंग्रेजी हाउ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज या वर्ब, किसके आधार पर तय करते हैं, सब्जेक्ट के आधार पर। सब्जेक्ट कौन है, तुम, तो क्या आएगी यू, हाउ यू, यू के साथ में कौन आता है, वर्ब, इसलिए वर्ब। सब्जेक्ट को देखने की बात ही तय करेंगे भाई वाज वर आएगा, इसी से तो पता लगेगा। तो हाउ वर, फिर सब्जेक्ट आएगा माने यू, हाउ वर यू, फिर क्या आया नोट, तो इसमें है नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक या कुक, तो खाना के लिए कुक कहते हैं, कुकिंग हो जाएगा, हाउ वर यू कुकिंग, ठीक है, क्या क्या बना रहे हो भाई, कुकिंग द फूड, और इंट्रोगेटिव मार्क यहाँ भी और यहाँ भी, ये जरूर ध्यान, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, कन्वर्टेड सेंटेंस हो, आपको वहां पर रीऑर्डरिंग करा रहा हो या फिर उसको करेक्ट सेंटेंस करा रहा हो, ये भी करेक्ट सेंटेंस का पार्ट होता है। इंट्रोगेटिव में हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंट्रोगेटिव मार्क जरूर लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, आगे बढ़िए। वह आज नहीं कहेंगे, वह अपना खेत नहीं, या वह अपना खेत क्यों नहीं, इंट्रोगेटिव है ना, क्यों नहीं जोत रहा था, जोतना माने खेती करना, वह अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था, उसको खुदाई कहते हैं ना, मशीन से करते, ट्रैक्टर से, पहले बैल चलते थे, ठीक है। आप टॉपिक पर रहिए, क्यों, वाई, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, नाउ वी चेक, सब्जेक्ट ही के साथ में वाज, तो वाई वाज, अगेन सब्जेक्ट कौन है, ही, अभी बताया हमने, हाउ वाज ही, हाउ वाज ही, क्या कर रहा है, जोतना, भाई हेल्पिंग वर्ब आएगा, सॉरी वर्ब आएगा, तो प्लग, PLOUGH, ING लग गया, प्लगिंग, वाई वाज ही प्लगिंग, सॉरी नोट भी है, तो ही नोट, यहाँ नोट लगा लेंगे, नोट, वाई वाज ही नोट प्लगिंग, अपना खेत। मैंने आपको बताया था अपने की अंग्रेजी प्रीवियस वीडियो में, डिस्कशन पे जाकर चेक करना, जाइए पुरानी वीडियो पर, मेरी वीडियो नंबर 8 होगी, वहां पर आई अपने की अंग्रेजी मैंने बताई थी, आई के साथ कितनी है, माई है, ठीक है, वी के साथ क्या आएगी, अवर आएगी, के साथ क्या आएगी, ही जाएगा, सी के साथ क्या आएगा, हर आएगा, ऐसे और भी, यू के साथ योर आएगा, दे के साथ देयर आएगा, तो ही के साथ क्या आएगा, ही जाएगा, तो वाई वाज ही नॉट प्लगिंग हिज फील्ड, FIELD, ठीक है, और इंट्रोगेटिव मार्क। इस तरीके से हम अपना सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। मेरा आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मैंने कंप्लीट करा दिया, इसका अफर्मेटिव, इसका नेगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव, इसकी प्लेस वैल्यू याद रखिए, पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे, वाक्य के अंत में आता है, हेल्पिंग वर्ब वाजिया वर्ब, वाज लगाते हैं ही सी इट एक वचन और इसमें आई भी आ गया, और वर लगाते हैं वी यू दे बहुवचन के साथ, ठीक है दोस्तों। सेंटेंस एक खत्म हो रहा है, सीरीज पर लगातार रहिए, नोट्स बना लीजिए, नेक्स्ट वीडियो को लेकर हम आते हैं इस सीरीज के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।